हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, नीट के रिजल्ट के बाद राजस्थान की काउंसलिंग की हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बता दिया है कि आपको स्टेट के राउंड 1 में और राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज कितने कितने मार्क्स तक या ऑल इंडिया रैंक तक मिलने की उम्मीद है। एग्जैक्टली अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि न तो स्टेट रैंक आई है और न ही ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 और स्टेट राउंड 2 के बीच स्टूडेंट्स के पैनिक का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया था। अब आज मैं बात करूंगा पेमेंट सीट के बारे में। पेमेंट सीट या फिर जिसे मैनेजमेंट सीट बोलते हैं, जो अफोर्डेबल होती है, जिनकी फीस माना कि गवर्नमेंट सीट से तो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्राइवेट सीट्स होती हैं उनसे कम होती है। बीच का एक रास्ता है ये कि राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये पेमेंट सीट्स अवेलेबल है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में पेमेंट सीट अवेलेबल है। देखिए, RUHS जो CMS मेडिकल कॉलेज जयपुर है, वहाँ पे पेमेंट सीट अवेलेबल है। जो JMC झालावाड़ है, यहाँ पे पेमेंट सीट अवेलेबल है। ये RUHS जयपुर और झालावाड़ की कट ऑफ हाई रहती है पेमेंट सीट की। उसके बाद ये सब इक्विवेलेंट है। उसके बाद SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, GMC पाली, PDU मेडिकल कॉलेज चूरू, RVRS मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर। और अगर ये नए कॉलेज ओपन होते हैं श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, तो इनमें भी पेमेंट सीट आएगी। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिनमें पेमेंट सीट अवेलेबल है, या जिसे मैनेजमेंट सीट बोलते हैं। लो कॉस्ट जो सीट है, लो कॉस्ट प्राइवेट सीट्स इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो थोड़े से कट ऑफ से लो मार्क्स से रह जाते हैं, थोड़े से कम मार्क्स से, उन्हें ये पेमेंट सीट अच्छा खासा ऑप्शन राजस्थान में अवेलेबल है। तो मैं कॉलेजेस आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पेमेंट सीट अवेलेबल है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ESIC अलवर में पेमेंट सीट है क्या। ESIC अलवर में कोई पेमेंट सीट अवेलेबल नहीं है। ESIC अलवर में कोई पेमेंट सीट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग कि पर एनम आपकी जो फीस है वो इन पेमेंट सीट की कितनी है। देखिए, 10% हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो नया डाटा तो जब राजस्थान की काउंसलिंग होगी तब फीस का एक ब्राउचर आएगा, उसके अंदर पूरा डाटा अवेलेबल होगा कि कौन कौन सी फीस है इसमें। ट्यूशन फीस, क्वेश्चन वन टाइम मनी, इसके अलावा लाइब्रेरी फीस, एकेडमिक्स फीस, स्पोर्ट्स फीस, लिटरेचर फीस, सब मिला के आएगी, वो पूरा डाटा आएगा उसका। लेकिन पिछले साल का मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना आपको। लगभग 10% इंक्रीमेंट होगा। देखिए, एक तो RUHS जो CMS जयपुर है और जो JMC झालावाड़ है, जिनकी कट ऑफ अच्छी खासी आई रहती है, इनकी फीस 7,20,000 पर एनम है। और ध्यान रखिएगा, ये एक ही बार में आपको सबमिट करवानी होती है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स में आप नहीं दे सकते। एक ही बार में आपका DD जमा होगा, फिर सेकंड ईयर आएगा तो फिर वापस इतना अमाउंट वापस जमा होगा, फिर थर्ड ईयर में जमा होगा, फिर फाइनल ईयर में जमा होगा। इस टाइप से 4.5 साल की ये फीस लगेगी आपकी। ठीक है, 4.5 ईयर्स की आपकी फीस लगती है। क्लियर है, और एक ही बार में जमा करानी होती है। इसमें 7,20,000 में इंस्टॉलमेंट्स नहीं होता। ठीक है, रिमेनिंग जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पेमेंट सीट है उनकी एनुअल फीस जो है वो 7,87,500 है। 10% इंक्रीमेंट हो सकता है। ये सिर्फ कॉलेज फीस की बात करी है मैंने। इसमें हॉस्टल और मेस फीस नहीं है, ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये आपको अलग से पे करने होंगे। जहाँ पे भी आप रहोगे, हॉस्टल में रहो चाहे बाहर रूम लेके रहो, मेस का चार्जेस आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आप कितने दिन आप कॉलेज में रुकते हैं, कितनी डाइट्स आपकी होती है, उस हिसाब से रहेगा। ये मैंने आपको कॉलेज का फीस बताया है, वो भी पिछले साल का। ठीक है, एक बार में जमा करवाना होता है 1 साल का। फिर हम बात करते हैं कि इनकी कट ऑफ्स के बारे में। तो देखिए, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है कि आपसे अच्छी जिनकी स्टेट रैंक है उन कैंडिडेट्स की प्रायोरिटी क्या है। तो देखो, वेरिएशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। मैं लास्ट 2 साल की जो सीनेरियोज है उनके बेसिस पे आपको बताता हूँ। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर या गवर्नमेंट सीट मिल रही होती है बाड़मेर की, लेकिन वो क्या कर लेते हैं कि RUHS की पेमेंट सीट को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि पेमेंट सीट RUHS में जयपुर है, अच्छी सिटी है, इसलिए इसे प्रायोरिटी देते हैं। अब ये कौन बता सकता है कि इस साल कितने कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें ये डूंगरपुर बाड़मेर मिल रहा होगा और वो ये ले रहे होंगे या फिर RUHS पेमेंट सीट को प्रायोरिटी दे रहे होंगे, नहीं बता सकते ना अभी। इसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें डूंगरपुर की पेमेंट सीट मिल रही होती है, लेकिन वो उसे छोड़ के महात्मा गांधी या गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उनकी प्राइवेट सीट ले लेते हैं। भले ही इनकी फीस डबल है, जस्ट डबल है, लेकिन फिर भी अच्छी सिटी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण इन्हें सीट ले लेते हैं, प्राइवेट सीट प्रीफर करते हैं। अब ये भी अपन अंदाजा नहीं लगा सकते ऐसे कितने कैंडिडेट हैं। इसके अलावा राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है, जैसे कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड पिछली बार वीडियो में बताई है कि लगभग जैसा आप मान के चलिए 611 के आसपास रहेगी कट ऑफ, 611 +-5। तो ऑल इंडिया की कट ऑफ उससे 15 से 20 मार्क्स कम रहेगी क्योंकि ऑल इंडिया की कट ऑफ मैंने आपको 593
प्लस बताइए 593 से अधिक, देख सकते हैं आप 15 से 20 मार्क्स का गैप है। अब जो 593 से लेकर जो 611 के बीच में लाई करेंगे कैंडिडेट्स, है ना, वो कैंडिडेट्स कितने हैं जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में गवर्नमेंट सीट की तरफ भागेंगे, सेफ जोन में जाएंगे, या फिर राजस्थान के पेमेंट सीट लेंगे। ठीक है, राजस्थान के राउंड 2 में पेमेंट सीट लेंगे, गवर्नमेंट सीट का वेट करेंगे, लेकिन नहीं मिलती तो पेमेंट सीट के लिए मानेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स का डाटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनकी कट ऑफ एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास 2 साल का प्रीवियस डाटा अवेलेबल है। 2020 में जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ थी 616 मार्क्स, जबकि पेमेंट सीट की जो कट ऑफ थी वो गई थी 589 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 27 मार्क्स का डिक्रीमेंट हुआ था, 27 मार्क्स का। जबकि 2021 की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है राजस्थान, उनकी जो कट ऑफ गई थी वो 610 मार्क्स थी, जबकि पेमेंट सीट की कट ऑफ 570 मार्क्स थी। 40 मार्क्स का ट्रेमेंडस डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में देखिए 595 तक कॉलेज मिला था, क्योंकि सीटें रिवर्ट होकर फिर से स्टेट में नहीं आई थी। तो जो 595 से 610 के बीच में थे तो ज्यादातर कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से गवर्नमेंट सीट में निकल गए ना, पेमेंट सीट कम लोगों ने ली। 595 से लेकर जो लोअर कैंडिडेट्स थे लोअर रैंक के, उन्होंने फिर पेमेंट सीट प्रीफर करी, इसलिए 40 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला। तो 2022 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो वो भी सेम वही सीनेरियो रहेगा। इस बार भी सीटें वापस ऑल इंडिया कोटा की स्टेट में रिवर्ट होकर नहीं आएगी, तो ऑल इंडिया कोटा में वापस 15-20 मार्क्स नीचे तक आपको कॉलेज मिलेगा, जो राजस्थान के राउंड 2 में आपको मिलेगा, उससे 15-20 मार्क्स तक ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो नीट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है पेमेंट सीट के लिए, कंफर्म कि इसके बाद आपको पेमेंट सीट इतने मार्क्स से तो मिलेगी ही मिलेगी। जनरल कैटेगरी में अगर आपके 573 से अधिक मार्क्स है तो आपको पेमेंट सीट मिलना श्योर है। इस पे ऑल इंडिया रैंक लगभग आप सोच सकते हैं कि 35,000 के आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, अंडर 35,000। ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 570 से अधिक मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको पेमेंट सीट मिलने के पूरे चांसेस है। आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 36,000 के अंडर होनी चाहिए। एमबीसी कैटेगरी में अगर आपके 545 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको पेमेंट सीट मिलने के पूरे चांसेस है, कंफर्म्ड। एससी कैटेगरी में अगर आपके 440 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 420 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। हो सकता है इससे 5 नंबर कम पे भी मिल जाए, क्योंकि इस बार धौलपुर, सिरोही ये पेमेंट सीटें आ रही है, क्या पता बहुत सारे कैंडिडेट्स इन्हें प्रीफर ना करें। लेकिन अगर आपके ये मार्क्स जो मैंने बताए हैं इतने हैं तो पेमेंट सीट अगर इनसे ज्यादा मार्क्स हैं अगर आपके, तो आप श्योर हो जाएगी कि आपको कोई ना कोई पेमेंट सीट जरूर मिल जाएगी। मैं आईयूएचएस से झालावाड़ की पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी कट ऑफ तो जो गवर्नमेंट की राजस्थान की कट ऑफ जाएगी उससे 5-10 मार्क्स कम जाएगी बस। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल पेमेंट सीट की, तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने के चांसेस हैं। जनरल में 573 से अधिक मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी डब्ल्यूएस में 570 से ज्यादा होने चाहिए, एमबीसी में 545 से अगर ज्यादा है, एससी कैटेगरी में अगर आपके 440 से ज्यादा है और एसटी कैटेगरी में आपके 420 से अगर ज्यादा मार्क्स है तो आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। एससी एसटी कैटेगरी में क्या होता है, कई बार पेमेंट सीट वेकेंट भी रहती है तो और नीचे तक कॉलेज मिलना के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि एकदम ट्रू और ऑथेंटिक कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से और कमेंट के रिप्लाईज के थ्रू प्रोवाइड करवाता हूँ। इसीलिए आपको इतनी भारी भरकम काउंसलिंग फीस जो लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार चार्ज करते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। 1,500 की बात अलग होती है, चलो आपको कोई टाइम दे रहा है तो इतना वो सपोज कर सकता है कि इतना वो रिटर्न उसे मिले, लेकिन जो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये काउंसलिंग के लेते हैं कोई मतलब नहीं है उसका। आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलरली आपको वीडियोज़ मिलेंगे। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपके मैसेज का रिप्लाई 100% होगा अगर उसका जवाब मुझे पता है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।